यहाँ पर भी अर्जी लगाना है, दरखास्त लगाना है, काली जी की बंधन कराना है। 5 मंगर का यहाँ नियम रखा गया है कि 5 मंगर आप आए, अर्जी लगाएं, काली जी की बंधन कराएं, पंचदिव्य सामग्री का प्रसाद आप लें, पंचदिव्य सामग्री का प्रसाद आप लें और रोज सवेरे चावल चबाएं, रोटी खाएं, जल पिए, राई को उतारा करें, लौंग उतारें। बालाजी महाराज की दया से देखा गया है कि 99% आप सभी को लाभ मिलता है। ये बालाजी महाराज की कृपा है। हाँ, कुछ बाबा ने क्रियाएं हमें दी है, कुछ मंत्र हैं मेरे पास जिनकी वजह से जब व्यक्ति को नहीं लाभ मिलता है, बाबा की कृपा उसमें देर में होती है, तो 5 मंगल के बाद हम कुछ अपनी तरफ से देते हैं, वो भी बाबा की दया से। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो बाबा ने मुझे कुछ ज्ञान दिया है उसके आधार पे कुछ देते हैं, खास करके अलग से। वो भी जब आपको 5, 7, 11 मंगल में नहीं लाभ होता है तो बालाजी की कृपा से तो 5 मंगल में ही आपको लाभ मिल जाता है, आपको लाभ मिल जाता है, आप ठीक हो जाते हो। मगर एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं इस मनुष्य देह में। जैसे ही आदमी ठीक हो जाता है, जैसे ही आदमी ठीक हो जाता है, उसको देवी देवताओं से कोई लेना देना नहीं होता। यहां मैं 90 से बाबा की सेवा में लगा हूं और ऐसे लाखों व्यक्ति जो ठीक हो गए, पूरा परिवार ठीक हो गया, बच्चे ठीक हो गए, बच्चे सेटलमेंट हो गए, मंदिर को भूल गए, भगवान को भूल गए, फिर कभी साल 2 साल में, 6 महीने में, 2, 4, 10 साल में कभी शायद जरूर लगती तो फिर आते, तो मुझे हंसी आती है। आप बात में कहते हो जब कोई कष्ट आता है कि बाबा मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, गुरुजी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो इतने कष्ट मुझे मिल रहे हैं, तब मुझे हंसी भी आती है। ये कष्ट क्यों मिल रहे हैं, उसका कारण है हमारे अपने निज कर्म हैं, हमारे अपने निज पाप हैं, हमारे अपने निज पुण्य हैं, जिनके कारण हमें सुख मिलता है, जिसके कारण हमें दुख मिलता है। ये जो कष्ट मिले हैं ये हमारे पुनर्जन्म की कोई पाप है, कर्म है, कष्ट मिले हैं। अब उन कष्टों के बहाने हम भगवान के चरणों में आए हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो फिर हमें भगवान का शुक्राना भी अदा करना चाहिए कि प्रभु इस कष्ट के बहाने आपने भक्ति में बुलाया, सत्संग में बुलाया, दरबार में बुलाया, ये बड़ी कृपा है आपकी। ये हमको भगवान का धन्यवाद भी अदा करना चाहिए। जब भगवान का धन्यवाद हम अदा करेंगे तभी भगवान की कृपा हम पर होगी। कहते ना बिन गुरु ज्ञान न होई भव बिन तरहि न कोई। हम जब गुरु की शरणागति में लग जाते हैं तो अच्छे नंबरों से हमें पास होने का अवसर मिल जाता है। स्कूल में डिग्री तभी मिलती है, वहां तो हम स्कूल में जाके डिग्री ले लेते हैं अच्छे नंबर पढ़ के, मगर उसके बाद अपने इस जीवन में गुरु का साथ नहीं पकड़ते। किसका साथ पकड़ते हैं? कर्म का। कमाना खाना, कमाना खाना, बच्चों का ध्यान रखना, स्कूल की फीस देना, नौकरी करना, इन कर्मों को याद रखते हैं। उसके साथ में ये कर्म भूल जाते हैं कि मेरा धर्म है अपने उस राम को भी याद करना।
जब हम अपने राम की तरफ भी रहेंगे और अपने निज कर्म की तरफ रहेंगे, अपने परिवार का पालन करेंगे, परिवार की सेवा करेंगे, तो हमारे राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आप लोग को ज्ञान होना चाहिए, हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे, कोई जंगल में बैठ के खाली तपस्या नहीं किए, तपस्या के साथ साथ में पूरे परिवार को लेके चले, पूरे परिवार के मैं बच्चे बीवी के साथ में नारायण की सेवा किए, भगवान की सेवा में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ में रहे और जीविका चलाते रहे। हम भी वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। दिन भर अपना गए, मजदूरी किए, मेहनत किए, सुबह उठे, प्रातः काल उठ करके भगवान का थोड़ी देर चिंतन की, भगवान का सुमिरन की, बैठ के राम राम का ध्यान किए, या गुरु से दीक्षा मंत्र ली हो तो उसका ड्यान किए, और अपने भगवान को नियमित सुबह पहले मनाना है, उसके बाद फिर ड्यूटी पे जाना है। ड्यूटी पे जाने से पहले भगवान से कहो कि प्रभु मैं ड्यूटी जा रहा हूं, आपकी कृपा बनी रहे, ड्यूटी में कोई विघ्न बाधा ना आवे, रास्ते में कोई विघ्न बाधा ना आवे, आपकी कृपा हम पे बनी रहे। दिन भर बढ़िया से ड्यूटी करो और करने के बाद शाम को फिर आओ, स्नान करना चाहो तो स्नान कर लो, नहीं तो हाथ मुंह धो के अपने मंदिर में फिर बैठ जाओ। थोड़ी देर के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे बैठ के